नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है 3B के चेंजेस के ऊपर। 3B में आपको पता है कि चेंजेस काफी सारे आए। कुछ चेंजेस पहले से इंप्लीमेंट हो गए और इनपुट टैक्स क्रेडिट के चेंजेस अगस्त 2022 की रिटर्न, मतलब जो अब हम सितंबर में फाइल करेंगे उसमें परिवर्तित आए और वहां पर आपको उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। चेंजेस जो है वो 3.1 से आया। पहला चेंज 3.1 टेबल आया जिसमें यह बताया गया कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और आप सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, जो कि स्पेशली रेस्टोरेंट या आप जो है ट्रांसपोर्टेशन की सप्लाई है, एग्रीगेटर हैं, तो जो सप्लाई आप वो 9(5) वाली सप्लाई आप कर रहे हैं वो वहां रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स हैं जो कि एक रेस्टोरेंट रन करते हैं और वो सप्लाई करते हैं स्विगी के माध्यम से, तो जो सप्लाई मिस्टर एक्स कर रहे हैं स्विगी के माध्यम से उस पर टैक्स जो है स्विगी पे करेगा। अब स्विगी को वो रिपोर्टिंग कहां करनी है उसके लिए 3.1.1 क्लॉज 1 डाला गया। ये पूरा का पूरा टेबल जिसमें 2 क्लॉजेस हैं। तो स्विगी की सप्लाई जो है जिस पर वो टैक्स पे कर रहा है लेकिन मिस्टर एक्स रेस्टोरेंट ऑनर है, वो 3.1.1 क्लॉज 1 में आएगी। अब मिस्टर एक्स की जो सप्लाई है वो आएगी 3.1.1 क्लॉज 2 में और वो वहां पर रिपोर्ट करेंगे। पहले इसको आप 3.1 टेबल में रिपोर्ट करते थे लेकिन अब उसके लिए टेबल सेपरेट दे दिया गया। एक तो ये परिवर्तन आया। 3.2 में एक मैं आपको बता देना चाहता हूं, 3.2 जो है वो केवल एक रिपोर्टिंग टेबल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। अगर उसमें गलती होगी तो पेनल्टी लगेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर 3 भी ठीक से फाइल होगा तो 9 ठीक से फाइल होगा और गलतियां नहीं होंगी। और अगर 3B और 1 ही आप ठीक से फाइल करते हैं तो कभी भी आपको स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न सेक्शन 61 AS 10 भी नहीं आएगा या बहुत कम चांसेस में केसेस में आएगा। तो 3.2 में आपने जो भी सप्लाई आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, चाहे वो 3.1 ए में दिखाई हो या 3.1.1 क्लॉज 1 में दिखाई हो, उसमें अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई की है तो सेपरेट दिखानी है, केवल रिपोर्टिंग के माध्यम से 3.2 है। अगर आपने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई की है तो आपने दिखानी है। और अगर आपने यूआईएन को सप्लाई की है आउट ऑफ 3.1 ए और 3.11 क्लॉज 1 की जो सप्लाई है उसको बाइफिकेट आपने करना है। उसके बाद टेबल 4 में परिवर्तन आया जो कि अगस्त 2022 की 3B से, जो कि सितंबर में भरनी है, उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। यहां पर महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आमतौर पे हम जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जो कि 2A से पॉपुलेट होता है वो हम सारा का सारा क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अब टेबल 4 में आपको यह बताना है कि भाई आपका जो 2A में क्रेडिट आ रहा है उसमें से इनएलिजिबल क्रेडिट कौन सा है, मतलब सेक्शन 17(5) का क्रेडिट कौन सा है, वो टेबल नंबर 4B1 में आपने रिपोर्ट करना है। पहले केवल रूल 42 और 43 जो कि कॉमन क्रेडिट के रिवर्सल होते थे, अब उसमें रूल 38 भी ऐड कर दिया गया है। और आपने रिवर्सल दिखाना है 17(5) का जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है, अर्थात कि जो भी 2A में क्रेडिट आ रहा है सारा ना लें, आप वो क्रेडिट रिवर्स करें जो कि आप जिसके लिए लायक एलिजिबल आपको अवेलेबल नहीं है। उसके बाद क्लॉज डी में 4D में उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। वहां पर आपने वो क्रेडिट बताना है, केवल रिपोर्टिंग के लिए है। ये भी क्लॉज टेबल नंबर 4D केवल रिपोर्टिंग के लिए। पहला क्लॉज इसमें यह है कि अगर आपने कोई भी आईटीसी रिवर्स किया था, मान लीजिए 180 दिन वाला आईटीसी रिवर्स किया आपने और बाद में उसको रिक्लेम कर लिया, आपने पेमेंट कर दी 180 दिन के बाद, मान लो 400 दिन के बाद पेमेंट करती तो आपको वो आईटीसी रिक्लेम करना अवेलेबल हो जाता है। तो आपने अगर अपने ऑल अदर आईटीसी में वो क्रेडिट लिया है तो भाई साहब आप टेबल नंबर 4D1 में आप उसको दिखा दें कि हाँ जी ये पुराना क्रेडिट जो था हमने ले लिया। उसके साथ साथ आपको रिपोर्टिंग के लिए 16(4) का क्रेडिट भी निकालना, मतलब वो क्रेडिट जो आपका टाइम बाउंड हो गया है। आपका क्रेडिट परटेन करता है 21-22 से, लेकिन आप सितंबर 22 के रिटर्न में नहीं ले पाए और टाइम बाउंड हो गया और आपने बाद में क्रेडिट क्लेम किया, उसको भी सेपरेटली रिपोर्ट करना है और दिखाना है। उसके साथ साथ प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर कोई क्रेडिट प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन की वजह से आपको रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई आप दिल्ली में रजिस्टर्ड है और आपको यूपी का कोई क्रेडिट स्टेट का मिल रहा है, यूपी CGST SGST मिल रहा है, वो आप दिल्ली में नहीं ले सकते, वो आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है, वो भी आपने सेपरेटली रिपोर्ट करना है। फिर से कह रहा हूं,
3B और 1 को अगर आप प्रॉपरली फाइल करेंगे आपको बहुत सारी आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मैं आपको सेक्शन 74 की एक एक्सप्लेनेशन याद दिला दूं फ्रॉड के केस में, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के केस में, कि अगर जो भी इंफॉर्मेशन किसी रिटर्न में 1, 3B, 9, 9C किसी भी रिटर्न में अगर आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है और आपने नहीं दी तो उसको हम सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की कैटेगरी में लॉ ट्रीट करता है, जिसकी वजह से आप पर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन लिया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इसलिए 3B को फाइल करते हुए बहुत आपने सावधानी बरतनी है ताकि भविष्य में आपको उसके रिलेटेड रेपरकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की जरूरत ना पड़े। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।